इसको पहले ड्रॉप कर दो आगे बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ जब आपने ड्रॉप किया तो जो आपका फीमर बोन होता है, ये थाई का बोन, ये बाहर ऐसे रोटेट हो गया। सभी योग साधकों को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत जय योगा हिंदी में। आप सभी के बहुत सारे कमेंट थे कि पद्मासन करने का तरीका बताइए। पद्मासन के बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन सही तरीका आपको कैसे करना है इंजर्ड हुए बिना, शरीर को बिना बाधा पहुंचाए बिना कैसे आपको इस आसन को सीखना है। तो आज के इस सेशन में, इस क्लास में हम सीखेंगे कि पद्मासन को करने का सही तरीका। पहला तो हम ये सीखेंगे। दूसरा हम सीखेंगे कि जो व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, लचीलापन नहीं है शरीर में, घुटनों में समस्या बनी रहती है, हिप्स टाइट है, नहीं पैर ऊपर आ पा रहा है, तो उनको कैसे करना, उनकी प्रिपरेशन क्या है, किस प्रकार से आप शरीर को तैयार कर सकते हैं इस आसन को करने के लिए, क्योंकि पद्मासन बहुत ही आवश्यक आसन है। तो आज के इस वीडियो में पूरा देखिएगा। जो हमारे नए साधक इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो उनसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप योग की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, योग की सारी विधियों को सीख सकते हैं जो आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए अभ्यास की शुरुआत करते हैं। पद्मासन। पद्मासन का दूसरा नाम है कमल आसन। मतलब कि अपना जो शरीर है, आपका जो पैर है, बॉडी है, नीचे का जो भाग शरीर का, उसे कमल के आकार का बना देना। अब आपने कमल का फूल देखा होगा, कमल के फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं उसको देखा होगा कैसे आकार होता है उसका, ऐसे इस प्रकार से कमल का फूल खिला रहता है। मतलब कि कमल के फूल में स्टोरेज पावर, मतलब ये जो आकार होता है ये होता है स्टोरेज का। मतलब कि अगर पानी इधर पड़ेगा तो स्टोर होता है यहाँ पे, राइट। तो उसी प्रकार से जब हम कमल आसन का अभ्यास करते हैं, योगियों ने इसे बड़ा महत्व दिया है। कारण इसका ये, और इसे कमलासन क्यों बोला है, क्योंकि कमल में जिस प्रकार से पानी इकट्ठा हो सकता है, बूंदे पानी की, बारिश की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं और वो उसको लंबे समय तक स्टोर करके रखता है पानी को, उसी प्रकार से इस आसन में बैठने वाला साधक अपने शरीर में ऊर्जा को, जो संचारण उसको ऊपर से मिलता है, यूनिवर्स से कनेक्शन ऑलरेडी हमारा है, वहां से जब ऊर्जा का संचारण हमारे शरीर में होता है, अभ्यास, ध्यान के अभ्यास में, प्राणायाम के अभ्यास में और क्रियाओं के अभ्यास में, तो उस समय ऊर्जा का जो संचारण होता है शरीर से बाहर नहीं जाता है। ऊर्जा शरीर में, ऊर्जा लंबे समय तक रहती है, स्टोर रहती है। लंबे समय तक हम उसको स्टोर रखकर उसे संचारण उसका शरीर में हर एक अंग में कर सकते हैं। इसीलिए कमलासन बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो भी योग साधक हमारे योग के अभ्यासी हैं उन्हें एक न एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए पद्मासन। और अपने प्राणायाम में, प्राणायाम के साधकों के लिए तो पद्मासन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्राणायाम और ध्यान, ये दो जो अभ्यास हैं पद्मासन के ही अभ्यास माने गए हैं पुराने काल से। लेकिन आज के समय में क्योंकि हमारे घुटने नहीं फ्लेक्सिबल हैं, टाइट रहता है, हिप्स टाइट हैं, तो हम नहीं कर पाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इस आसन को करते ही नहीं। लेकिन आपको सीखना है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और इसको सीखना है। अगर नहीं हो पाता है फिर भी आपको ट्राई करना है कि आप इस आसन को सही प्रकार से लंबे समय तक करते रहो, लेकिन इसको सीखो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो नहीं कर पाते उनको प्रिपरेशन क्या करनी है और कहाँ पे ध्यान देना है, आपको किस शरीर के किस भाग में आपको ध्यान देना है वो सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं पद्मासन खोल लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जब हमने पद्मासन सीखना है तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम दंडासन में आ जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब जब दंडासन में आए तो पद्मासन को समझिए कि पद्मासन का जो करने का जो मेन रूट है, शरीर का जो मेन भाग है वो ये है। मतलब हिप्स का जो सॉकेट होता है ये पद्मासन में बहुत ही आवश्यक है, इसका घुमाव बहुत आवश्यक है। बहुत सारे व्यक्ति इसको घुमाते नहीं है। अब क्या करते हैं, वो तुरंत इधर किया और यहां से ऊपर ले लिया। ये नहीं करना है आपको। देखिए इसको कैसे करना है। पैरों को सीधा रखिए, इधर सीधा किया, इसको पहले ड्रॉप कर दो आगे बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ जब आपने ड्रॉप किया तो जो आपका फीमर बोन होता है, ये थाई का बोन, ये बाहर ऐसे रोटेट हो गया। अभी रोटेट हुआ तो आपको स्पेस मिला पेल्विक में इसे बेंड करने का। तो पहला तो ये करना है। अब करने के बाद तुरंत नहीं खींच देना है इसको। देखिए साइड में गिराया, उसके बाद पैर को धीरे 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 करके जितना खोल सके आप पेल्विक को खोलिए, पहले खोलिए, इसको खोलिए साइड में। और उसके बाद देखिए जो ये गैप है घुटने के और थाई के बीच का जो गैप, इसको भर लीजिए पूरा। ये देखिए। अब मैंने क्यों भरा इसको, क्योंकि जो घुटने का जो मूवमेंट होता है, हमारे घुटने में केवल एक ही मूवमेंट है, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन।
तो इसको ट्विस्टिंग नहीं करना है, ठीक है। अब इसको ट्विस्टिंग से बचाने के लिए, घुटने के ज्वाइंट को बचाने के लिए मैंने पहले इसको पूरा बंद कर दिया, ऐसे नेचुरल पोजीशन हमने कर ली। इसके बाद अब ये भी यहां से हमने खोल लिया, इसको भी प्रोटेक्ट कर लिया। अब आता है इस पैर को, गैप को मेंटेन करे हुए आपको उठा देना है ऐसे, ये देखिए। अब इसी को बाहर से पुश करके अंदर लेके आना है इस प्रकार से, और दूसरे पैर के ऊपर चढ़ा देना है अपने एंकल को। अब हमारे कुछ अभ्यासी क्या करते हैं कि ये एंकल को ऐसे करके रखते हैं, तो क्या होता है, बैठ तो जाते हैं वो, लेकिन लंबे समय तक नहीं बैठ पाता, फिर उनको दर्द होता है एंकल पे। अब उस एंकल के दर्द को कैसे आपको दूर करना है कि अपने जो एंकल है इसको बाहर ही रखिए इस प्रकार, ये देखिए बाहर आ गए। तो इसको ऐसे नीचे नहीं गिराना है, इसको रखना है पूरा बाहर। कितना बाहर रखना है, तो बाहर रखना है कि जिससे कि मूवमेंट फ्री रहे एंकल का, ये देखिए ये। अब ये घुटना ऊपर आता है कोई दिक्कत नहीं, पहले प्रारंभिक अवस्था में आपका घुटना ऊपर आएगा, तो धीरे धीरे जब हिप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो आपका घुटना स्वयं से नीचे चले जाएगा। तो ये तो हो गया इस पैर की मूवमेंट। अब आता है दूसरे पैर की मूवमेंट। अब दूसरे को कैसे करना है, ये तो लॉक हो गया, उसको भी ऐसे ही करना है। तो आपने गिराया, ये देखिए साइड में गिराया, देखिए इसको, ठीक है ध्यान से। अब साइड में गिरा के क्या किया था, इसमें हमने पीछे लेके गए थे, तो इसको भी ऐसे पकड़ो, इसको थोड़ा आगे झुक जाओ, इस साइड में झुक जाओ एक बटक्स में, फिर पीछे लेके जाओ बेंड करो। अब बेंड करके इसको उतना बेंड नहीं कर सकते हम जितना इसको किया था, क्योंकि ये ऑलरेडी लॉक हो चुका है। अब इसको गैप को फिल करो, ध्यान देते हुए इसे आपने धीरे धीरे गैप को नहीं खोलना है, ट्विस्ट नहीं करना है आपको, तो धीरे धीरे केवल स्लाइड करके ऊपर चढ़ा देना है इस प्रकार से। ये अब ऊपर चढ़ाया, तो अब जब आप इस पैर को पीछे लेके जाएंगे उस समय आपको इस पैर को भी अंदर की तरफ लेके जाना है। ये देखिए ये दोनों चले गए अंदर, ये देखिए, और ये देखिए दोनों मेरे एंकल जो हैं ये फ्री हैं, ये लॉक नहीं है यहाँ पे, देखिए। तो इस प्रकार से नहीं करना है आपको, नहीं तो लंबे समय तक आप बैठ नहीं पाओगे, आपको एंकल में दर्द हो जाएगा फिर। तो आपको इसको अंदर के लेके आना है जिससे कि मेरा पूरा एंकल ये जो फ्री रहे, ये देखिए। अब ये हो गया पूरा पद्मासन। अब इस आसन में आपको बैठना है, रोज का जो अभ्यास आपका रहेगा कम से कम 2 से 3 मिनट से आरंभ करो। अगर 2 से 3 मिनट नहीं हो पाता, 1 मिनट से आप आराम करो, रोको, टाइमर लगाओ मोबाइल में या स्टॉप वॉच में, टाइमर लगाओ, 1 मिनट तक रोकने का अभ्यास करो। तो 10 दिन बाद आप देखोगे कि 1 मिनट से 1.5 मिनट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया पद्मासन करने का तरीका। अब आता है कि जो नहीं कर पाते उसको क्या करना है, तो उसको करना है प्रिपरेशन। तो सबसे पहले क्या होता है, ये पद्मासन जो है ये हिप का मूवमेंट है, ये देखिए इधर। तो आपको हिप के मूवमेंट कर लेना है, 2 से 4 मूवमेंट आपको बताऊंगा मैं। देखिए सबसे पहला तो मूवमेंट आपको करना क्या है, आप आधा पद्मासन करो, तो मतलब कि जैसे हमने ड्रॉप किया उसी प्रकार से इसको ऊपर लेके गए। अब यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट कर लो, सांस लो ऊपर, सांस छोड़ो नीचे, ऊपर नीचे, इसको आप 50 बार कर लीजिए, ठीक है, एक 50 बार 50 टाइम इसको कर लेना। तो इससे क्या होगा, थोड़ा लचीलापन आ जाएगा आपके हिप ज्वाइंट में। अब लचीला जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपको दूसरा मूवमेंट करना है, 50 बार तो उसको कर लिया, इसी के बाद आपको ये दूसरा, ये देखिए साइड में घुमाया इसको इस प्रकार से, ये हो गया दूसरा मूवमेंट। इसे भी हमें करना है 20 बार क्लॉकवाइज, फिर 20 बार एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 40 बार इसकी आवृत्ति हम कर लेंगे। ये आ गया दूसरा मूवमेंट हिप्स के लिए। अब आता है तीसरा मूवमेंट। तीसरे मूवमेंट में क्या करना है, पेल्विक पे ध्यान देना है। तो मसल्स जो हमारे इधर के क्षेत्र की मसल होती हैं इनको थोड़ा काम कर लेंगे। इसके लिए क्या करना है, उठाना है इसको, ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए इसको, फिर धीरे बाहर फेंको, ऐसे स्ट्रेच कर लो, ये देखिए इस प्रकार से। ये फुट का फेस जो रहेगा ऊपर रहेगा, इसको पीछे फेंकना है, जितना पीछे फेंक सकते हो पूरा खींचना है। फिर उसके बाद ये देखिए अंदर दबा देना है। तो ये ग्लूट्स का एरिया भी थोड़ा सा हम स्ट्रेच कर लेंगे जिससे कि थोड़ा शरीर गर्म हो जाए और इस आसन को करने में थोड़ी सुविधा हो जाए आपको। तो ये मूवमेंट कर लेना है, बाहर निकालोगे सांस लोगे, अंदर पुश करोगे तो सांस छोड़ो। जब मैं पुश करता हूं तो मैं नीचे जा रहा हूं, ये देखिए इस प्रकार से आपको कर लेना है इसको 15 से 20 बार, ठीक है। ये 3 मूवमेंट बहुत जरूरी है आपके लिए। ये हर एक उस बिगिनर्स के लिए जरूरी है जिसके हिप्स टाइट है। इसको करने के बाद फिर आप ट्राई करो जो मैंने पहले बताया। आपको समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आपको ये पद्मासन का अभ्यास जब आप कर लोगे, लगातार करोगे, तो अपने आप ये देखिए इस प्रकार से आप बिना घुटने को दर्द पहुंचाए इस आसन को कर सकते हो, फिर लंबे समय तक रुक सकते हो। अब आता है जिनको घुटने में दर्द है। देखो घुटने में दर्द वाला व्यक्ति भी कर सकता है,
लेकिन उसके लिए एक शर्त है, उसे ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा कि उसके घुटने में ट्विस्ट ना आए, क्योंकि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। देखिए, अक्सर हम लोग पद्मासन जब भी करते हैं तो हम ध्यान देते हैं कि कैसे मैं इस पैर को ऊपर लेके आ जाऊं, ये ऐसे, तो वो ट्विस्ट कर लेते हैं घुटने को। ये आपको नहीं, ये ध्यान बहुत देना है आपको। तो इस पे ध्यान देना है कि मैं गैप को बिना खोले या उसको एक हिस्से से दूसरी तरफ घुमाए कैसे मैं पद्मासन को कर सकूं। ऐसा कर सकते हो तो फिर घुटने की समस्या वाले भी पद्मासन कर सकते हैं, लंबा ना बैठे। वो लंबा नहीं बैठेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, इस प्रकार से अपनी सीमा को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पद्मासन करने का तरीका, सही तरीका। फिर दूसरा आया प्रिपरेशन। ट्राई कीजिए। अगर कुछ समस्या आती है, कुछ प्रश्न आता है तो कमेंट में लिख दीजिए। इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, एंजॉय।